हमारे स्टाफ के द्वारा ये बताया गया कि वन परिक्षेत्र बक्सवा की पाली परिसर में एक तेंदुआ बीमार अवस्था में देखने को मिला है। तो मैंने स्टाफ को और रेंजर साहब ने निर्देशित किया कि जाके देखें क्या स्थिति है उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। मैं बक्सवा के फॉरेस्ट ऑफिस में हूँ, रेंज ऑफिस से बोलते हैं। यहाँ दो ऑफिस हैं, उप वन मंडलाधिकारी और वन परिक्षेत्र अधिकारी का। हमारे साथ इस वक्त एसडीओ साहब हैं बक्सवा के, तो उनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में एक खबर तेज़ी से चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि तेंदुआ एक बीमार अवस्था में होने के कारण जिसकी मृत्यु हुई थी। क्या कैसा है, सीधा जानते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। कल सुबह की घटना थी कि हमारे स्टाफ के द्वारा ये बताया गया कि वन परिक्षेत्र बक्सवा की पाली परिसर में एक तेंदुआ बीमार अवस्था में देखने को मिला है। तो मैंने स्टाफ को और रेंजर साहब ने निर्देशित किया कि जाके देखें क्या स्थिति है उसकी। तो उस समय वो धीमे धीमे चलता हुआ दिख रहा था। थोड़ी देर में हम लोगों ने उसकी पूरी निरीक्षण दल बना के उसको दिखवाया। तो इन लोगों के द्वारा, जो हमारे बीट गार्ड और चौकीदार वगैरह थे, डिप्टी साहब थे, तो इन लोगों ने बताया कि श्रीमान वो एक जगह बैठ गया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि सर अब तो वो हिलडुल भी नहीं रहा है। तो उनको पास में जाके देखा तो मृत हो गया था। तो फिर मैं और रेंजर साहब, बाकी दूसरे लोग अपनी गतिविधि में लग गए। डॉक्टर साहब को और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और इसके बाद डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने भी देखा और हम लोगों ने भी अपने अनुभव के आधार पर जो देखा, तो ऐसा लग रहा था कि कोई नेचुरल कारण ही है इसके मरने का। और जब बाद में डॉक्टर साहब आए और उन्होंने मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम किया, तो उसमें यही अभी तो देखने में आया है कि भूख से वो मरा है। और अभी उसकी उम्र मुश्किल से 7 महीने की, 8 महीने की रही है और अपनी माँ से वो अलग हो गया है और शिकार नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में वो कुछ दिनों से भोजन नहीं कर पाया होगा, शिकार नहीं कर पाया होगा। तो वो प्राथमिक कारण है। शेष के लिए अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब कुछ कहा जा सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ था या क्या कारण है। शिकार जैसी कोई व्यवस्था किसी प्रकार का कुछ भी नहीं देखा गया। उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई घाव या किसी प्रकार का अंधा पंदा और दूसरी चीज़ें कहीं कुछ भी नहीं थी। पूरे क्षेत्र का एसओपी के आधार पर क्षेत्र घूमा गया, देखा गया, कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा संदिग्ध स्थिति नहीं मिली। प्राथमिक तौर पर जो भी जांच हुई है उसमें यही पाया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई उसके ऊपर कोई इंजरी के निशान या कुछ भी नहीं थे। जी, डॉक्टर साहब के द्वारा और मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से देखा गया, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी उसका एक बाल भी इधर उधर नहीं था। उसके सारे अंग यथावत थे और पूरी तरीके से वो कोई घाव वगैरह के हिसाब से या कोई इस तरह का नहीं था कि कहीं कोई उसमें शिकार जैसा कोई प्रयास हुआ होगा। वो प्राकृतिक रूप से ही वो मरा है और संभवतया भूख के कारण उसकी मौत हुई है। शिकार जैसे किसी भी बात से या किसी भी मैसेज से, किसी भी खबर से पूर्णतः क्या कहा जा सकता है? शिकार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये है कि अब वो जांच जब आएगी डिटेल, वो बता पाएगी कि वास्तविक कारण क्या है। ये थे उप वन मंडलाधिकारी बक्सवा एसडीओ श्रीमान राम कुमार जी। इन्होंने बताया है कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है, या प्राथमिक जो जांच की गई है इनके द्वारा और डॉक्टर के द्वारा, उसमें यही सामने आया है कि अभी शिकार जैसी किसी भी प्रकार की कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। और प्राथमिक जांच में यही सामने आया है कि बीमारी के कारण और भूख के कारण, मुख्यतः भूख के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और तेंदुए की जो मृत्यु हुई है उसके पहले ही उस पर निगरानी रखी जा रही थी और उसको बचाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब आगे पीएम रिपोर्ट के बाद ही देखना होगा कि क्या सामने आता है।